हेलो दोस्तों, आपका एंजल लिटिल गार्डन में आपका स्वागत है। राधे राधे। कैसे हैं आप? देखिए, आज मैं आपको हिबिस्कस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी दूंगी जो मुझे पता है। और ये देखिए मेरा प्लांट कितने भर भर के आया है फ्लावर। बहुत सारे रोज़ फूल आते हैं, रोज़ आते हैं फूल, 10 12 20 15 हमेशा खिलते रहते हैं। और देखिए इसमें कली भी बनी हुई है, कलियाँ भी कितनी सारी बनी हैं। रोज़ कलियाँ बनी ही रहती है इस प्लांट में। तो मैं ऐसा फूल फ्लावर पाने के लिए, आप भी देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के हैं, बहुत बड़ा साइज़ है इसका। तो मैं इसको टिप्स बताती हूँ कि ऐसे फ्लावर्स पाने के लिए और अच्छी ग्रोथ प्लांट के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे हिबिस्कस में बहुत सारे फ्लावर नहीं आते हैं, 1-2 आते हैं और फिर नहीं आते हैं। तो इसका भी कई कारण हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कितने लोग कहते हैं खाद भी देते हैं, बनाना पील्स भी देते हैं, सब चीज़ देते हैं, पर फिर भी फ्लावर नहीं आता, क्या कारण है। तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप भी देखिएगा। तो मेरा यही कहना है कि पहले आप अपने गमले की, प्लांट की हालत देखिए कि इसमें जो ग्रोथ नहीं है वो क्यों नहीं हो रही है। ग्रोथ अच्छे से हो रही है कि नहीं, पत्तियां अच्छे से आ रही हैं कि नहीं, या पत्तियों में कीड़े वीड़े तो नहीं लगे। पीछे पलट के देखिए कि कहीं कीड़े वीड़े तो नहीं लगे हैं, या कभी कभार काले कीड़े जो होते हैं वो लगे रहते हैं, या तो जो वाइट वाले जो होते हैं तो वो भी लगे रहते हैं। तो वो पूरे प्लांट को ख़राब कर देता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके प्लांट को ख़राब भी कर देता है। तो ये मेरा कम से कम 3-4 साल पुराना प्लांट है और इसकी ग्रोथ होती रहती है, पर मैं इसको हमेशा इसकी ब्रांच को काटती रहती हूँ। और इसकी कटिंग हमेशा 2 सीज़न में करना चाहिए, या तो फरवरी में करना चाहिए और या तो आप रेनी सीज़न में कर सकते हैं। पर फरवरी का सीज़न सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसके बाद फिर इनके खिलने का समय आ जाता है। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट फरवरी का सीज़न है। आप जब भी प्लांट की कटिंग छटिंग करें, मतलब किसी भी प्लांट की, तो आप फरवरी की सीज़न में ही करें। तो एक टिप्स ये हो गई कि जब भी आप कटिंग करते हैं तो उसका ध्यान दीजिए कि हमेशा प्लांट में नीचे हवा के लिए जगह छोटी रहे, क्योंकि कितने ब्रांच होते हैं ना, नीचे नीचे प्लांट को हवा नहीं मिलता। तो उसकी कटिंग कर दे। जैसे ये है, मैं इसकी एक कटिंग कर दे रही हूँ, ये देखिए। तो कुछ धूप मिले, रोशनी मिले, क्योंकि ये इस प्लांट को धूप बहुत चाहिए होता है। इसको जितना से जितना आप धूप में रख सकें। और इसका 1-2 फ्लावर जिसके गमले में आते हैं उसका कारण एक ये भी होता है कि सनलाइट नहीं मिलता, और ये धूप मिलने वाला ही है प्लांट। इनको धूप बहुत ज़रूरी है, तभी फ्लावर देगा। कोई भी जो फूल देने वाला प्लांट है उसको फूल सनलाइट चाहिए होता है, बगैर सनलाइट के ये फ्लावर नहीं देगा। 1-2 देगा, फिर देगा ही नहीं, वो भी छोटा सा। ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं। तो पहला कारण यही है कि आप नीचे से सारे ब्रांच जो भी हैं सब छटाई कर दें, और इसको थोड़ा सा हवा लगने दें। इसकी छटाई करने के बाद आप हमेशा इसकी हल्की सी गुड़ाई कर दें, क्योंकि गुड़ाई ही सबसे एक बेस्ट काम रहता है प्लांट का, कि गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डीप गहराई में ना करें, बस हल्का हल्का गुड़ाई करें। ये ऊपर से कर लिया क्योंकि खाद देना है, और क्योंकि ये फ्लावर देता है तो खाद देना भी बहुत ज़रूरी है। आप इसकी देखिए गुड़ाई कर सकते हैं। और कोई भी घास घूस है, तो ये तुलसी जी है तो मैं नहीं हटा रही, और ये मैंने हिबिस्कस की कटिंग लगाई है तो ये चल गया है, मरा तो नहीं है शायद, हाँ ग्रीन है, तो ये भी मरा नहीं है। तो आप इसको गुड़ाई कर दीजिए। एक टिप्स ये है कि इसकी गुड़ाई और आसपास की पत्तियां छांटना, ये 2 चीज़ आप फॉलो करिएगा। और तीसरा कारण है इसमें जो कीड़े लगते हैं
उस कीड़े लगने का हिबिस्कस है, कभी कभार लग जाता है, तो आप इसके लिए नीम ऑयल स्प्रे करेंगे। ये देखिए, ये नीम ऑयल स्प्रे है, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, आप भी मंगा सकते हैं या किसी पास की शॉप से मंगा सकते हैं। तो नीम ऑयल स्प्रे करने से आपका जो मिनी बग है या जो भी फंगीसाइड, आप केमिकल भी डाल सकते हैं। देखिए केमिकल में भी है ये, तो आपको जो सही लगे। अगर बहुत ज़्यादा कीड़े लगे हैं तो आप केमिकल का ही इस्तेमाल करिए, और 15 दिन में आप स्प्रे करते रहें, चाहे कीड़े लगे चाहे ना लगे, आपको स्प्रे करते ही रहना चाहिए। 15-20 दिन में आपको कीटनाशक प्लांट में डालना ही चाहिए दवाई। और आपका तीसरा टिप्स तो हो गया कीटनाशक के लिए कि कौन सा डालना है। केमिकल डाल सकते हैं या तो फिर नीम ऑयल डाल सकते हैं। अगर नीम ऑयल प्लांट को कोई हानि नहीं पहुंचाता है तो आप नीम ऑयल डाल सकते हैं। इसमें कीटनाशक दवाई डालने के बाद आप एक कार्य और करेंगे इसके बाद कि नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आप इसमें वाटरिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वाटर अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी फ्लावरिंग कम आता है और प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, उसकी जड़ें सड़ जाती हैं। तो आप हमेशा वाटरिंग का ध्यान दें, मिट्टी सूखने पे ही दें। तो मॉइस्चराइज़र वैसे बने रहना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा पानी भी इस प्लांट को ख़राब कर देगा और फ्लावर भी बहुत कम देता है, 1-2 देगा बस। और बहुत ज़्यादा पानी एकदम ये नहीं कि मिट्टी बिल्कुल ही सूख गई, तब तो फिर तो प्लांट फ्लावर भी नहीं देगा और प्लांट भी मर जाएगा। तो वाटरिंग का ध्यान दीजिए तो प्लांट आपका अच्छा रहेगा। और बीच बीच में इसमें जब येलो पत्तियां हो जाती हैं तो आप उसको हटाते रहें तो अच्छा रहता है। आप हटाते रहेंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और ये देखिए बहुत सारे इसमें है, एक मेरा तो खैर अभी सही है। ये देखिए ये पत्तियां हैं, इनकी सफाई करते रहें। और ये जो फ्लावर जब ख़त्म हो जाते हैं सूख के तो आप इनको भी हटाते रहें। ये एनर्जी लेते हैं प्लांट में, इसका कोई नहीं है काम। और इसके वाटरिंग के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं खाद। तो खाद कौन सी हिबिस्कस में चाहिए, क्योंकि भाई इसको ज़्यादा देना होता है, फ्लावरिंग करना होता है, तो इसको खाना भी अच्छा चाहिए। तो इनके लिए सबसे बेस्ट है आपका खाद में वर्मी कंपोस्ट। वैसे तो मैं मिट्टी बता रही हूँ, मिट्टी अगर आपको मिट्टी चाहिए अच्छी जिससे कि आपका फ्लावरिंग अच्छे से हो, तो आपको मिट्टी भी अच्छे से ही बनाना पड़ेगा। तो मिट्टी बनाने का मैं बताती हूँ कैसे मिट्टी बनानी है। ये देखिए, ये आपका एक हिस्सा बालू हो गया, रेत है ना। और आप गार्डन सॉइल ले सकती हैं, गार्डन सॉइल कोई भी ले सकती है अपने गार्डन की। तो सॉइल एक हिस्सा, और ये देखिए फंगीसाइड ले रखा है मैंने, और ये है 10 से 12 आपका DAP, और ये है आपका वर्मी कंपोस्ट, और ये है आपका कोकोपीट। इन सब को आप मिला के, मेरी तो मिट्टी उसमें है, आप मिट्टी बनाते समय भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब आपको खाद देना हो तो आप खाद भी दे सकते हैं। बालू इसमें नहीं रहेगा, मैंने बालू मिला दिया है, आप बालू मत मिलाएगा अगर सिर्फ खाद देना है तो। और अगर मिट्टी बनानी है पूरे पॉट की तो आप ये सारा सब एक साथ कर दीजिएगा। और ये सब मिलाने के बाद आप गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद देखिए यहाँ पे आप 2 जगह गुड़ाई करिए, एक इस तरफ करें, एक 2 जगह गुड़ाई होनी चाहिए, एक इस तरफ और एक इस तरफ, 2 जगह। और आप मुट्ठी भर के एक तरफ यहाँ दीजिए और इसको ऐसे ढक दीजिए। और जो हमने दूसरी तरफ करा था, एक मुट्ठी यहाँ पे दे दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए। जब इसमें हम पानी देंगे तो धीरे धीरे ये जड़ों में चला जाएगा और एक अच्छी ग्रोथ होगा। ठीक है, आपका ये हो गया, खाद बता दिया, मिट्टी बता दिया, पानी बता दिया, फंगीसाइड मैंने बताया आपको। और बीच बीच में 15-20 दिन में आप ये खाद दे सकते हैं। और आपका सीवीड एक आता है, आप ये भी दे सकते हैं लिक्विड, इससे भी बहुत ज़्यादा प्लांट में अच्छी ग्रोथ होती है।
और आपका एक और है खाद, ये है केला का छिलका। कहते हैं केले का छिलका में बहुत ज़्यादा रहता है न्यूट्रिशन। तो ये आप इसको पाउडर सुखा के धूप में इसका पाउडर बना के आप अपने प्लांट में दीजिए। और प्याज का छिलका वो भी आप पीस के प्लांट में दे सकते हैं। और देखिए आज तो बल्कि थोड़े फ्लावर कम आए, और कल परसों तो इतने सारे फ्लावर आए थे, मैं वीडियो बनाना नहीं बना पाई, पर आज भी बहुत सारे आए हैं। उधर भी हैं, सब बहुत सारे फूल हैं, सब उधर हैं। देखिए बहुत सारे फूल आए हैं। और मैं परसों की भी फ़ोटो जो मैं डाल दूँगी कि परसों कितने सारे आए थे। तो रोज़ इतने सारे फूल मेरे गार्डन में बने रहते हैं। और अब तो सावन चल रहा है, तो सावन में माता रानी को फूल की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए इसमें कली भी बहुत आ रही हैं। ये देखिए कली कितनी सारी आ रही हैं। तो कलियां बनी हुई हैं, रोज़ कली बनी ही रहती है। तो इसका सबसे बेस्ट यही है। और हाँ, आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं, और नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ रेत और मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट ये भी बहुत है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप गमला क्या आप चॉइस करते हैं हिबिस्कस को, क्योंकि छोटा गमला नहीं चाहिए होता है। देखिए ये है, तो इतने छोटे गमले में आप नहीं लगाएंगे। ये है कम से कम 7 इंच का, तो 7 इंच का कभी भी गमला हिबिस्कस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी हैवी प्लांट है। तो इसको हमेशा 15 से 20 इंच में लगाना चाहिए। 15 से 20 इंच में लगाना चाहिए, उससे कम में ये अच्छे से प्लांट आपका ग्रोथ नहीं लेगा। तो अगर और एक बात और मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने इसमें से आप जब बीच बीच में इसकी पुनिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, उतने ही ज़्यादा इसकी ब्रांच बनेगी, उतने ही ज़्यादा ये ग्रोथ होगा और उतने ही ज़्यादा फ्लावर आएंगे। तो क्योंकि ये देखिए ये मैंने लगाया है कटिंग से, ये मैंने प्लांट कटिंग से लगाया है, और इसकी देखिए ग्रोथ कैसी है। ये सिर्फ एक डंडी ही है इसकी, देखिए। और ये मैंने देखिए कितने छोटे से गमले में लगाया है, तो इसलिए शायद इसकी देखिए हेल्थ भी अच्छी नहीं है। और इसमें मैंने एक गलती ये करी है कि एक कटिंग लगाने के बाद मैंने इसकी यहाँ से कटिंग नहीं करी, क्योंकि ये ब्रांच फिर अगर मैं कटिंग कर दी थी ना, इसकी ब्रांच काफ़ी सारी फैल जाती। ये एक ही डंडी लॉन्ग सा बन गया है। और इस प्लांट में मैंने हमेशा पुनिंग करी है, तो देखिए कितना अच्छा ग्रोथ है। हमेशा इसकी पुनिंग करती रहती हूँ, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। कली बनी हुई है सब ब्रांच में, एक भी ब्रांच ऐसा नहीं होगा जिसमें कलियाँ ना बनी हों। सब में कली बनी है, सब में कली है। एक ऐसा ब्रांच नहीं होगा जिसमें आपको कली ना मिले। और ये मेरा 1 साल हो गया, इसमें नहीं आया। इसकी यही लापरवाही है कि जब ये छोटा था मुझे तभी से इसको कट करते रहना चाहिए था। तो हमेशा जब भी नया प्लांट लाएं तो कुछ दिनों बाद उसकी छोटी छोटी सी ऊपर से पिंचिंग करते रहें, और जब वो काफ़ी अच्छा हो जाए तो उसको फिर हार्ड पुनिंग भी कर सकते हैं। मैंने इसमें हार्ड पुनिंग ही करी है, ये देखिए मैंने हार्ड पुनिंग ही करी है, ये देखिए, क्योंकि ये मेरा प्लांट पुराना हो गया है तो मैंने हार्ड पुनिंग ही करी है। तो देख सकते हैं आप कि इसकी केयर ना होने पे क्या प्लांट है और इसकी केयर करने पे क्या प्लांट है। तो इसलिए आप भी जो मैंने बताया आप भी वैसे ही करिएगा, तो भर भर के फ्लावर आएंगे। और आप इसमें से जब पुनिंग करते हैं जो कटिंग निकल जाता है, जैसे कि मेरा ये निकला, तो मैं क्या करती हूँ, इसको फेंकती नहीं हूँ। आप चाहे तो किसी को बांट सकते हैं। अगर आपको कटिंग नहीं आती लगाने तो इस बहाने आप सीख भी सकते हैं। तो मेरे पास ये देखिए, आप चाहे तो एलोवेरा लगा सकते हैं कटिंग में, चाहे ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है फास्ट रूट्स का, ये भी मंगा सकते हैं आप ऑनलाइन। तो मैं इसको लगा के कटिंग लगा दिया करती हूँ, मेरी कटिंग लग जाती है। मैं आपको फिर ये कटिंग भी सिखा देती हूँ इसी वीडियो में, कि आप नीचे से पत्तियाँ सारी हटा के, ये देखिए पत्तियाँ हटा के, ये देखिए मैंने ये पत्तियाँ सारी हटा दी हैं,
और आप भी कोई भी कटिंग ले सकते हैं और इसमें चाहे हल्दी चाहे एलोवेरा लगा के आप उसी गमले में ही लगा सकते हैं। ये देखिए मैं ये लगा दूँगी, ये बस ये कटिंग आपने लगा दिया। चाहे आप हल्दी लगा सकते हैं चाहे एलोवेरा, और ये कटिंग आपकी लग गई। ठीक है, अब ये कटिंग आप बार बार छेड़ेंगे नहीं, कम से कम 15-20 दिन से पहले नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कम से कम कटिंग लगने में 15 दिन लगते हैं। उसके बाद ही आप इसको थोड़ा सा देखिएगा कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। राधे राधे।